आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें सुंदर दिन दिखाया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो पिता आपने हमें प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जिस प्रकार से आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 है मैं उनके मध्य में हूँ। पिता परमेश्वर इस समय हम आपको न्योता देते हैं, आप हमारे मध्य में उपस्थित होइए। और पिता परमेश्वर आज जो भी वचन के द्वारा हम मनन और चिंतन करते हैं प्रभु, वो सब आपकी ओर से होने पाए और इसके द्वारा आप ही को आदर, इज्जत और महिमा मिलने पाए। एक बार फिर से सारी बातों के लिए और प्रभु इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को हमारा उद्धार करता है यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज का जो पाठ है हमारे लिए मनन और चिंतन के लिए वो है भजन संहिता उसका 123 अध्याय और पद 1 से लेकर पद 2 तक हम आज के लिए मनन और चिंतन इस पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन पहली और दूसरी पद के अंदर कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहती है जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। ये जो भजन है भजन संहिता 123, ये एक भजन जो है एक यात्रा का गीत है जो कि इजरायली लोग जो है अपनी यात्रा में जब थे तो उन्होंने इस भजन को गाया था। और वही भजन जो है मेरे प्रियो एक वो भजन है जो नम्र विश्वासियों की का वर्णन हमें बताता है और करता है कि जो निरंतर परमेश्वर की ओर एक आशावान होकर परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए हुए हैं। और मेरे प्रियो आज का जो हमारा विषय है वो यह है भजन, इसका भजन संहिता 123 उसकी पहली पद कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। आज मेरे प्रियो यह हमारा विषय है कि इस विषय के ऊपर कि हमें परमेश्वर पिता की ओर क्यों अपनी आंखों को लगाना है। प्रभु यहाँ पर हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी आंखों को परमेश्वर पिता की ओर लगाना है। यहाँ दूसरी जो पद है वो हमें बताती है कि जैसे दास और दासी जो है अपने स्वामी और अपने स्वामिनी के हाथ की ओर निरंतर देखते रहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उसी प्रकार से देखना है, निहारना है। और मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमें विश्वास में दृढ़ और मजबूत करता है और हमारे विश्वास का एक आधार बनता है। वो है भजन संहिता उसका 34 पद अध्याय उसका 5वीं पद जो है प्रभु का वचन हमें बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति को पाया है और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहाँ प्रभु का वचन हमें भजन 34:5 के अंदर बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति को पाया है और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मेरे प्रियो ये वचन जो है हमें एक विश्वास की ओर बढ़ाता है, एक आशा की ओर बढ़ाता है, एक हमें भरोसे की ओर परमेश्वर का वचन लेके जाता है कि जो लोग अपनी आंखों को परमेश्वर यहोवा की ओर लगाते हैं उन्होंने ज्योति को पा लिया है और उनका मुंह कभी काला न होने पाएगा, वो कभी निराश न होने पाएंगे, कभी दुखी न होने पाएंगे। मेरे प्रियो ये हमारा एक विश्वास का आधार है ये आयत जो है। और मेरे प्रियो दूसरा जो है प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और उसकी 15 पद के अंदर वह लिखा है कि मेरी आंखें सदैव यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहती है क्योंकि वो मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाता है। दूसरा जो है हमारा एक विश्वास का आधार जो है ये पद हमें बताती है कि मेरी आंखें सदैव यहोवा की ओर टकटकी लगाई हुई है। और
मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। आज मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं सारे विश्व के अंदर, भारत देश के अंदर, हमारे मसीह परिवारों के अंदर, मसीह कलीसिया के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है कोरोना वायरस ने एक जाल के रूप में हमें फंसा लिया है, एक जाल के रूप में फैल गया है। और मेरे प्रियो, कहता है परमेश्वर का वचन कि हम जो है कोरोना वायरस से, बीमारी से जो है आज हम ग्रसित हो चुके हैं। मेरे प्रियो, कई परिवार इस बीमारी के द्वारा जो है निराश है, दुखी है, चिंतित है, और मेरे प्रियो कई प्रियो को उन्होंने अपने इस समय के अंदर खोया है मेरे प्रियो। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पाँव को इस जाल में से छुड़ाएगा परमेश्वर। यहोवा कहता है कि जिनकी आंखें सदैव यहोवा की ओर टकटकी लगाई हुई है, परमेश्वर जो है इस कोरोना वायरस रूपी जाल से छुड़ाएगा, बचाएगा और हमें निराश होने न देगा। मेरे प्रियो, ये दो पद जो है हमारे विश्वास को बढ़ाती है, हमारे विश्वास को हमारे अंदर लेकर आती है कि हमारी आंखें जो है किस प्रकार से यहोवा की ओर टकटकी लगाई हुई है, हमारी आंखें किस प्रकार से परमेश्वर की ओर निहारती है। और जब मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, जब हम मेरे प्रियो हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर पिता जो है दया का सागर है, वो तो दया का भंडार है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, वो उपकार करने वाला परमेश्वर है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो तो हमारे लिए एक दया का सागर है। और जिस प्रकार से जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर पिता की ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर पिता जो है अपनी आंखें हमारी ओर लगाता है। जब मेरे प्रियो हम आंखें लगाएंगे परमेश्वर पिता की ओर, तब जो है परमेश्वर पिता हमारी ओर अपनी आंखों को लगाएगा, क्योंकि वो तो दया का सागर है, वो तो दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें और हिम्मत और धाड़स देता है कि जब हमारी आंखें परमेश्वर पिता के की ओर लगी है, तो परमेश्वर भी जो है चाहता है कि मैं भी अपनी आंखें तुम्हारी ओर लगाऊं। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसकी 15 पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। कितना महान वचन है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर की आंखें भी हमारे ऊपर लगी रहती है, वो धर्मियों को देखता है। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा का कान जो है हमारी दुहाई की ओर लग जाता है, परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लग जाती है, परमेश्वर के कान हमारी ओर लग जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है कितना महान परमेश्वर है, दया का सागर परमेश्वर है, जो कि आपको मुझ पर दया करना चाहता है। इन दिनों के समय में जो कोरोना वायरस जो महामारी के रूप में हमारे जीवन के अंदर आया है, ऐसे समय में परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता मदद करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के नाम का जो वचन है, मैं उसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि परमेश्वर जो यहोवा ईरे है, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यहोवा ईरे मेरे प्रियो, हर प्रकार से इस कोरोना वायरस रूपी बीमारी से, महामारी से प्रभु जो है आपके और मेरे लिए लड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए तैयार है। वो हमारे लिए यहोवा ईरे बन गया है। परमेश्वर का दूसरा जो नाम है यहोवा रॉफी, जो कि हमें चंगा करता है। मेरे प्रियो, इस कोरोना वायरस रूपी बीमारी से जो है हमको जो है परमेश्वर यहोवा जो है यहोवा रॉफी बनकर हमें चंगा करना चाहता है। परमेश्वर का जो नाम है यहोवा निसी है, जो कि हमारे लिए इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर का नाम जो है यहोवा सालेम, जो कि आपको और मुझे शांति देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का नाम यहोवा रोई जो है हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो, और यहोवा सामा, जो कि हमारे निकट हमेशा हमेशा बना रहता है। प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से या दो या तीन में उनके मध्य में हो, प्रभु आपके मेरे मध्य में यहोवा सामा बनकर हमारे बीच में रहता है। मेरे प्रियो, आवश्यकता है हमें
भजन संहिता उसका 123 अध्याय उसकी दूसरी पद हमें कहती है, देख जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगे रहे जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे, जब तक वो हम पर दया न करे। मेरे प्रियो, ये जो है हमें इस प्रकार से परमेश्वर के समीप आना है ताकि जो है परमेश्वर पिता आपको और हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। मेरे प्रियो, आज पहली प्रार्थना जो है हम वचन के द्वारा परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में रखने जा रहे हैं। किस प्रकार से परमेश्वर पिता जो है वचन को हमें बताता है कि हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना को लेकर आए, इस वचन को उठाते हुए परमेश्वर पिता के समीप आए। पहली प्रार्थना मेरे प्रियो जो है भजन संहिता उसका 55वां अध्याय उसकी 22 पद के अंदर लिखा है कि अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी टलने न देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर 3 बातें हमें देखने को मिलती है कि अपने बोझ को यहोवा पर डालना है, अपने बोझ को। आज मेरे प्रियो, हम इस बोझ की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि आज संसार के अंदर कोरोना वायरस जो है एक बोझ के रूप में हमारे मध्य में आ गया है। मेरे प्रियो, हम जो है इस कोरोना वायरस के लिए परमेश्वर के सामने इस बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, प्रार्थना के रूप में सौंपना है। और लिखा है कि हमें जो है वो संभालेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। और लिखा है कि धर्मी को वो कभी गिरने न देगा, कभी टलने न देगा, कभी निराश नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, ये कोरोना वायरस जो बीमारी के रूप में आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में, हमारे लोगों में फैला है, मृत्यु के रूप में वो हमारे मध्य में आया है, बीमारी के रूप में हमारे मध्य में आया है, महामारी के रूप में वो हमारे मध्य में आया है। और मेरे प्रियो, हमें शारीरिक रूप से वो निराश कर रहा है, हमें मानसिक रूप से निराश कर रहा है, हमें आत्मिक रूप से निराश कर रहा है। ये बोझ जो है मेरे प्रियो हमारे जीवन में जब आ गया है मेरे प्रियो, तो हम लोग जो है मानसिक रूप से चिंतित हो गए हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, ये बीमारी कब तक रहेगी, क्यों ये बीमारी हमारे जीवन के अंदर आई। मेरे प्रियो, क्या, कैसे, कब और क्यों में आज जो है हमारा जो मानसिक जीवन जो है चिंताओं में आ गया है। मानसिक रूप से हम लोग निराश हो गए हैं इस बोझ के कारण। महामारी के जो रोग हमारे अंदर आया है, परिवारों में आया, हमारे देश में आया है, इससे हम लोग मानसिक रूप से जो है मेरे प्रियो पीड़ित हो चुके हैं। और दूसरा मेरे प्रियो, शारीरिक जो जीवन है इस बोझ के कारण मेरे प्रियो हम दबे हुए से अपने जीवन में, अपने शारीरिक जीवन में महसूस कर रहे हैं। हमारे कांधे जो हैं मेरे प्रियो, हमारे परिवार के जो उत्तरदायित्व हैं उसके कारण हमारे जो कांधे हैं वो दब गए हैं, हमारी कमर जो है झुक गई है, हमारे हाथ जो है इस बोझ के कारण जो है हिलने लगे हैं। और मेरे प्रियो, हमारे घुटने जो है कोरोना वायरस रूपी इस महामारी के कारण जो है हमारे मुड़ने लगे। मेरे प्रियो, हम शारीरिक रूप से जो है टूट चुके हैं, शारीरिक रूप से जो है निराश हो चुके हैं। और मेरे प्रियो, ये बोझ जो है हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से निराश कर रहा है। और मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन के अंदर एक चिंता को लेकर आ रहा है, एक निराशा को लेकर आ रहा है। और मेरे प्रियो, आत्मिक जो हमारी जो जीवन के अंदर ये जो है हमारा मसीह जीवन जो है एक आत्मिक दौड़ है। और मेरे प्रियो, इस दौड़ के अंदर ये कोरोना वायरस एक रुकावट, एक बैरियर बन के हमारे सामने आ गया है कि हमारे आत्मिक जीवन को भी जो है ये नष्ट कर रहा है। जिस प्रकार से शारीरिक जीवन को नष्ट कर रहा है, मानसिक रूप से वो नष्ट कर रहा है, उसी प्रकार से आत्मिक रूप से भी मेरे प्रियो ये हमको नष्ट कर रहा है। और मेरे प्रियो, हम लोग जो है उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। परंतु परमेश्वर का ये जो वचन आज हमने भजन संहिता उसका 55वां अध्याय और उसकी 22 पद के अंदर प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि अपने बोझ को यहोवा पर डाल दो, वो तुझे संभालेगा,
धर्मी को कभी गिरने न देगा, कभी उसको निराश नहीं होने देगा, कभी उसको दुख और तकलीफ न आने देगा। परंतु आज आवश्यकता है कि हम प्रार्थना के रूप में अपने बोझ को बड़ी दीनता से, बड़ी हलीनता से परमेश्वर के पवित्र चरणों के अंदर प्रार्थना के रूप में इसे समर्पित करें। और मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना के रूप में इस बोझ को परमेश्वर पिता के सामने रखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हें संभालेगा और धर्मी को कभी टलने न देगा, कभी गिरने न देगा। आज मेरे प्रियो, हम लोग जो हैं अपने इस निवेदन को, जो बोझ रूपी हमारे शरीरों के अंदर, हमारे मानसिक जीवन के अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर ये एक महामारी के रूप में हमारे जीवनों में आ गया है। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हम इस बीमारी से मुक्त होने पाएं। और प्रभु का वचन हमें कहता है, भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसकी 24 पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत वचन परमेश्वर का आपके और मेरे जीवन के लिए है कि प्रभु आपको और हमें कह रहा है कि चाहे हम इस बीमारी बोझ के कारण गिरें तो भी परमेश्वर जो है अपने हाथों से, बलवंत हाथों से, अद्भुत युक्ति करने वाले हाथों से वो हमें उठाएगा और हमारे ऊपर करुणा और दया को प्रकट करेगा। अद्भुत हाथ जो है प्रभु का आपके और मेरे जीवन में आएगा और आपको हमें थाम लेगा, नाम लेकर हमको उठाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन यशायाह नबी में कहता है कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेली में खोद के रखा है, बना के रखा है, और तुम्हारी शहरपना मेरी दृष्टि के सामने रहती है। मेरे प्रियो, प्रभु कह रहा है कि अपने बोझ को यहोवा पर डाल दो, तब मैं तुम्हें संभालूंगा और धर्मी को कभी गिरने न दूंगा, कभी उसे निराश नहीं होने दूंगा। आवश्यकता है मेरे प्रियो कि आज हम इस बोझ को एक प्रार्थना के रूप में परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में रखें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी के रूप में ये वचन को कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 22 पद से लेके 25 पद के अंदर जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार चले। और मेरे प्रियो, 12 ही चेले जो है नाव में बैठे और उस नाव को वो खे रहे थे। और मेरे प्रियो, जब मध्य झील के अंदर जब नाव आई और मेरे प्रियो वहाँ देखते हम कि आंधी और तूफान उठने लगा और नाव जो है डूबने लगी, नाव जो है गिरने लगी। और मेरे प्रियो, ये चेले जो है इस आंधी और तूफान को देखकर घबरा गए, डर गए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने उसी समय प्रभु से कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। और प्रभु यीशु जो है उठकर आए और उन्होंने देखा कि आंधी और तूफान जो है उन 12 चेलों के चारों तरफ फैला हुआ है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने उस आंधी और तूफान को जब देखा और कहा कि हे आंधी और तूफान थम जा, और उसी समय शांत हो गए। मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे मुझसे भी यही कह रहा है कि आओ हम झील के उस पार चले। प्रभु आपको और हमें इस संसार से उस स्वर्ग संसार में ले जाना चाहता है। परमेश्वर हम एक यात्री के समान है। मेरे प्रियो, ये जीवन के अंदर आंधी और तूफान जब आते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु रूपी नाव में जब हम बैठे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु ने जिस प्रकार से चेलों से कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था, तुम यीशु रूपी नाव के अंदर बैठे हुए। आज मेरे प्रियो, हम भी जो है यीशु रूपी नाव में बैठकर इस संसार से परमेश्वर के उस स्वर्ग राज के अंदर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आंधी और तूफान आता है तो हम अपने बोझ को प्रभु यीशु पर प्रार्थना के रूप में सौंप दें, दे दें और डाल दें। तब जो है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी चिंता करना शुरू करेगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका
11वां अध्याय उसकी 28वीं पद के अंदर प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मेरे प्रियो, हर एक परिश्रम करने वालों को प्रभु कह रहा है, हर एक बोझ से दबे हुए लोगों से प्रभु कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम प्रभु यीशु के पास आएँ, प्रभु के पास आ जाएं। इस महामारी के समय में, इस कोरोना वायरस के समय में हम प्रभु यीशु के पास आ जाएं, बड़ी दीनता से प्रभु के पास आएँ, बड़ी हलीनता से प्रभु के पास आएँ। और मेरे प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करें, जिस प्रकार से इजराइलियों ने जो है भजन 123 के अंदर प्रार्थना की और को कहते हैं कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम भी एक यात्रा में इस संसारिक जीवन से आत्मिक जीवन की ओर हम जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। जिस प्रकार से प्रभु ने कहा है कि अपने बोझ को मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा, धर्मियों को कभी गिरने नहीं दूंगा। आज मेरे प्रियो, यही वचन आपके और मेरे जीवन के लिए एक अद्भुत आशीष को लेकर आ रहा है। आवश्यकता है कि हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पवित्र चरणों में इस बोझ को सौंप दें और प्रभु आपकी और मेरी सहायता करेगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।